दोस्तों, हम अपने वीडियो में दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि ये पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया भर में जो परिस्थितियां पैदा हुई नहीं है, कर दी गई है, उनके बारे में एनालिसिस करोगे, उनका आकलन करोगे, तो आप खुद को ये एहसास होने लगेगा कि वाकई में हम चिंगारी के ढेर पर तो बैठे हुए हैं। और आज के वीडियो में भी हम एक ऐसे ही मुल्क के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं को खुली चुनौती दे रहा है। जी हाँ, एक ऐसा देश है जो दुनिया की बहुत टॉप लीडर सेना है, उन्हें ही कह रहा है कि आ जाओ मैदान में। एक ऐसा नेता जिसके एक इशारे पर परमाणु बम दागे जा सकते हैं और जिसके युद्धपोत समुद्र में तूफान ला सकते हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की। पूरी दुनिया तानाशाह कहती है क्योंकि उनकी नीतियां तानाशाही को दर्शाती है, इसलिए दुनिया भर के लोग उन्हें उत्तर कोरिया का तानाशाह भी कहते हैं। इस आदमी के हालिया कदमों ने अमेरिका और जापान जैसे देशों की नींद उड़ा रखी है। तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या विश्व युद्ध की आहट है ये? क्या किम जोंग उन जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया को खुली चुनौती देकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं? किम जोंग उन के हालिया कदमों ने पूरी दुनिया को वैसे चौंका दिया है, क्योंकि अमेरिका, जापान जैसे देश उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। और नजर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, इसके सारे काम गोपनीय होते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, ये कहानी है सैन्य शक्ति, परमाणु हथियारों और एक ऐसे देश की जो दुनिया के सामने हाल फिलहाल में तो बेखौफ खड़ा नजर आता है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो अपनी गोपनीयता और सैन्य ताकत के लिए दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। इस देश के नेता किम जोंग उन ने हाल के वर्षों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ये आदमी युद्ध की तैयारी कर रहा है? और अगर हां, तो इस आदमी का निशाना कौन से देश है? आप कहोगे कि अमेरिका, जापान या कोई और, तो इसमें दक्षिण कोरिया का नाम भी शामिल कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कोरिया की सैन्य तैयारियों की। तो हाल ही में किम जोंग उन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहे। उन्होंने अपने तोफखाना इकाइयों को गहन प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया और कहा कि उनकी सेना को दुश्मन को हराने के लिए हर हाल में तैयार रहना होगा। यह बयान कोई मामूली बात नहीं है। उत्तर कोरिया की सेना, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक माना जाता है, वो पहले से ही अपने अनुशासित और रहस्यमय कार्यशैली के लिए जानी जाती है। लेकिन ये जो आदमी हैं किम जोंग उन, 2025 को अपनी सेना के लिए एक खास साल इसने घोषित किया। इसने कहा कि इसे सैन्य प्रशिक्षण का वर्ष कहा गया, जिसमें आधुनिक युद्ध तकनीकों पर जोर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो आम बात है, हर देश अपने सैन्य को मजबूत करता है, सेना को ताकत प्रदान करने के लिए तरह तरह के काम करता है, सेना की मजबूती के लिए तरह तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन रुकिए, यह कहानी और गहरी होती है। किम जोंग उन ने न सिर्फ अपनी सेना को मजबूत करने का आदेश दिया, बल्कि इसने परमाणु हथियारों के विकास को भी तेज कर दिया। और उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम आज भी दुनिया के लिए बड़ा रहस्य और खतरा बना हुआ है, ये बात मान के चलिए आप। किम जोंग ने साफ कर दिया कि उनके परमाणु हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं, लेकिन उनके एक कानून ने पूरी दुनिया को और हैरान कर दिया कि इस कानून के मुताबिक अगर किम जोंग उनको लगता है कि उनके देश या उनके नेतृत्व को कोई खतरा है, तो वो परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। और तो और उन्होंने स्वचालित मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली की बात कही, यानी कि इस आदमी ने सारी व्यवस्था ऐसे कर रखी है जो बिना किसी देरी के मिसाइल दाग सकती है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसी ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है दुनिया भर के लिए? अब बात करते हैं अमेरिका और जापान की। तो ये दोनों देश उत्तर कोरिया की हर गतिविधि पर, इसमें दक्षिण कोरिया का नाम भी शामिल कर लीजिए, बहुत
तीखी नजरें जमा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया जो भी हलचल करता है, उत्तर कोरिया के तानाशाह जो भी गतिविधि दिखती है, तो ये दोनों देश चौकन्ना हो जाते हैं। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने जेजू द्वीप के पास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉम्बर शामिल था। ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बताया जाता है। इस अभ्यास ने उत्तर कोरिया को भड़का दिया। किम जोंग ने इसे आक्रामक कदम बताया और कहा कि अगर उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो इसका जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, जापान ने जब अपने क्यूशू द्वीप पर लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की योजना बनाई तो उत्तर कोरिया ने इसे युद्ध की तैयारी करार दिया। ये सारी घटनाएं बड़े तनाव की ओर इशारा तो कर रही है, लेकिन किम जोंग उन की रणनीति सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है। इस आदमी ने समुद्र में भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक विशाल युद्धपोत बनाया है जो 140 मीटर लंबा है। इसे एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कहा जा रहा है, जो न सिर्फ समुद्र में ताकतवर है बल्कि लंबी दूरी की मिसाइलों को भी ले जा सकता है। इस युद्धपोत को देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि ये अमेरिका और जापान के लिए एक नया खतरा हो सकता है, दोनों को टेंशन बढ़ाने वाला मामला हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना आसान नहीं है। उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ताकत आज भी दुनिया के लिए एक पहेली तो है ही, लेकिन उस आदमी के कारनामे भी पूरी दुनिया को चौंकाते रहते हैं। एक तरफ किम जोंग उन का यह कहना है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मिसाइलें, युद्धपोत और उनके बयान कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। क्या ऐसा सब कुछ दिखावा है या वाकई दुनिया एक बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी है? एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। ये मिसाइलें इतनी तेज बताई जाती है और इतनी अचूक होती है कि इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन बताया जाता है। अगर ये मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस हो जाए तो ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, और यही वजह है कि अमेरिका और जापान जैसे देश उत्तर कोरिया की हर हरकत पर नजर जमाने को मजबूर हो चुके हैं। आखिरी सवाल, क्या किम जोंग उन वाकई में युद्ध करेंगे? क्या इसका सीधा सा मतलब ये निकाल सकते हैं कि ये किम जोंग उन आदमी जो हैं बड़ा जो खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका शुरू से इस आदमी को बदमाश बताती रही है, क्या ये जापान और अमेरिका को हड़काने, भड़काने, चमकाने का एक प्रयास है, या फिर से कहीं ना कहीं बातचीत के टेबल पर अमेरिका के ट्रम्प के साथ बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ तैयारियां हो रही है? क्योंकि उत्तर कोरिया बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं उसको झेल रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी वीक बताई जाती है, यानी कि देश में आर्थिक संकट दिखाई देता है कई बार, लेकिन वो अपनी सेना जो है ना उसको मजबूत करने पर टिका हुआ है। दुनिया ऐसा लगता है फिर से युद्ध के मुहाने पर है, और उत्तर कोरिया जैसे देश के जब नाम आता है तो और भी ये बात निकल कर सामने आ जाती है कि अगर ऐसे सनकी आदमी को कभी डर महसूस या खतरा या जान माल का कुछ दिखा तो ये कभी भी परमाणु हथियार का उपयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता? कौन रोकेगा उस आदमी को? अमेरिका, जापान, बड़े बड़े देश उससे ज़्यादा रिश्ते ही नहीं रखते हैं। पता है ना कि ये बड़ा बदमाश टाइप का आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, उसके काम का पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। अब आप कहोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होने में कुछ भी हो सकता है। आप ये मान के चलिए, जब अमेरिका में जापान के ऊपर 2 लिटिल बम गिराया था, आपको पता है, तो किसी ने सोचा था कि कभी अमेरिका इस तरह का कदम उठा सकता है? लेकिन उठाया ना, और उसका खामियाजा आज भी हिरोशिमा और नागासाकी जो है भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे हैं। छोटे बम थे, लिटिल बम बताए जाते हैं उन्हें, लेकिन अब तो इतने बड़े बड़े बम बना लिए हैं, इतने परमाणु हथियार हो चुके हैं, दुनिया को दर्जनों बार खत्म की जा सकती है, ऐसे जानकार लोग कहते हैं। आप क्या कहते हो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।